नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से। दोस्तों, आज बात करते हैं चाइना की कि कैसे एक आबादी के सैलाब, गरीबी और कम संसाधनों से जूझता हुआ देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना। 1980 से पहले चाइना की विकास दर सिर्फ 5% के आसपास थी और सारे के सारे उद्योग धंधे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के अधीन थे। वो चीजें बनाते और लोगों को एक निश्चित दाम पर देते, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए ये सब काफी नहीं था। तो उन्होंने फिर कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र को देने का फैसला किया। निजी क्षेत्र ने जो भी उत्पाद बनाए उनके लिए मुनाफे को ध्यान में रखते हुए ये उत्पाद बनाए। इसके अलावा गांवों में, क्योंकि चाइना एक कृषि प्रधान देश था, तो ज्यादातर आबादी गांव में ही रहती थी। तो गांव में घर घर में छोटे छोटे उद्योग थे जो या तो कपड़ा बुनते थे या फिर जो मौसमी फल और सब्जियां होते हैं उनका संरक्षण करते थे या फिर दूध के उत्पाद बनाते थे, डेयरी इंडस्ट्री को चलाते थे छोटे छोटे स्तर पर। कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ज्यादा विभाग नहीं थे या वो लोगों को बहुत ज्यादा मदद नहीं देती थी, लेकिन वो लोगों को काफी आदेश जरूर देती थी। जैसे कि उसने कह दिया कि सब लोग सिर्फ नीले कपड़े पहनेंगे, तो पूरी चीन की जनता को नीले कपड़े पहनने होते थे। उसने कह दिया हर परिवार में एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा, तो सारे घर में सिर्फ एक ही बच्चा होता था। ये आबादी को नियंत्रण करने का एक तरीका था। तो गांव के लोगों को सारे काम खुद करने होते थे, क्योंकि सरकार कोई मदद नहीं देती थी, ना ही ऐसे कोई विभाग थे सरकार के। तो वो लोग मिलजुल के, अगर उन्हें बांध बनाना है या सड़क बनानी है या कोई दीवार बनानी है, तो सब लोग एक साथ मिलजुल कर संसाधन इकट्ठा करते और मेहनत करके काम करके उसे बना लेते थे। सरकार के कोई ज्यादा कानून के रखवाले भी नहीं थे, जैसे कि पुलिस है या अदालतें हैं या फिर मीडिया है जो लोगों की परेशानियों को सामने लाए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए समूह बना लिए। इन समूहों में लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और वो विश्वास कभी नहीं टूटता था। जिसके पास जो भी होता वो दूसरों की मदद करता, एक दूसरे की सुरक्षा करते। इन समूहों को, इस व्यवस्था को कहा गया गुआंगशी। और ये गुआंगशी एक सामाजिक व्यवस्था, बहुत मजबूत व्यवस्था रही और इसने लोगों के जीवन को तो आसान किया ही, लेकिन आगे चलकर निजी और विदेशी हर तरह के व्यवसाय में भी इस व्यवस्था ने बहुत अच्छा काम किया। 1978 में डेंग जियाओपिंग की सरकार थी और उन्होंने अपने कुछ जो निजी उद्योग शुरू किए, उन निजी उद्योगों ने मुनाफे की दृष्टि से काम करना शुरू किया। सरकार के उद्योग के अलावा जब ये जनता के लिए काफी नहीं थे तो निजी उद्योग किए गए। तो निजी उद्योगों ने जो भी उत्पाद बनाए उसमें मुनाफे को ध्यान में रखते हुए काम किया। तो सरकार को भी लगा कि सरकार को भी मुनाफा कमाना चाहिए अपने उद्योगों से, जिससे वो और लोगों को सामान पहुंचा सके और अपना विस्तार कर सके। डेंग जियाओपिंग ने कहा कि क्यों सरकार के और देश के ही निजी उद्योग हों, क्यों ना विश्व भर के उद्योगों को चाइना में बुलाया जाए। तो उन्होंने अपने मार्केट के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए और उन्होंने कहा आप आइए, हमारे पास बहुत ही आपको सस्ता लेबर मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यहाँ। तो विदेशी कंपनियां शुरू में आई। तो ये जो गुआंगशी की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण उनके लिए वहाँ पर उद्योग लगाना बहुत आसान हो गया। गुआंगशी के कारण उन्हें सिर्फ 4-5 सरकार के लोगों से मिलना होता था, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने होते थे, जैसे कि आप हमारे यहाँ खाने पर आइए या उनको कुछ तोहफे देना होते थे। और इसके दौरान, मीटिंग के दौरान बड़ी साधारण बातें होती थी। वो पूछते थे आपकी राशि क्या है, आपको कौन सा रंग पसंद है या आप कितना कमा लेते होंगे। तो इस तरह से एक आपसी विश्वास का रिश्ता हो जाता था और ना तो उन्हें 10-15 विभागों से कोई जाकर के अनुमति लेनी होती थी, ना लंबे लंबे फॉर्म भरने होते थे। बस ये आपसी थोड़े सी मेल मिलाव से उनका काम हो जाता था। तो या तो वो निजी कंपनियों में जो चाइना की थी उसमें अपना पैसा लगा के अपने उत्पाद बनवाने लगे, या फिर उन्होंने खुद के भी कारखाने खोल लिए।
तो उनके लिए ये बिजनेस करने में एक बहुत आसान व्यवस्था रही। लेकिन सरकार के जिस तरह के आदेश का पूरी जनता पालन करती थी, उससे चाइना के लोग बहुत ज्यादा अनुशासित रहे और वो बेहद मेहनती थे, क्योंकि उन्हें सारे काम खुद करने होते थे। उससे विदेशी कंपनियों के लिए ये बहुत आसान हो गया कि उन्हें बहुत कम दाम पे श्रम मिल जाता था, श्रमिक मिल जाते थे, और वो इतना ज्यादा लगन से काम करते थे कि वक्त से पहले कारखाने पे आ जाते थे, और जब उनसे कहा जाता था तभी वो छोड़कर काम जाते थे, और जब उनसे कहा जाता था आप 15 मिनट की छुट्टी, आप खाना खा के आइए, तो वो 10 मिनट में आ जाते थे। तो ऐसी लगन देखते हुए लाखों विदेशी कंपनियां चाइना में आई, और 10 साल के अंदर 80 करोड़ चाइनीज लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। हालांकि उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी, उन्हें $1 या $1.5 प्रति घंटा मिलती थी, जबकि उस वक्त अमेरिका में $13 से $14 प्रति घंटा थी। तो कंपनियों का तो बोझ बहुत कम हो गया, लेकिन इतना भी चाइना के लोगों के लिए कोई खजाने से कम नहीं था। उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने जो छोटी मोटी चीज़ें जो चाहिए होती थी कंपनियों, उसके कारखाने खोले, उसके बाद उससे बड़ी तकनीक के, और आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री है और सभी कुछ बनाती है। ऐसा करते हुए जब चाइनीज जीवन स्तर बहुत अच्छा हो गया, तो जितने भी लग्जरी गुड्स, जो कीमती सामान वहाँ बनता था, उसको उपयोग करने वाले भी बहुत चाइनीज हो गए। उनका इकोनॉमिक, उनका आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई, पढ़ाई वढ़ाई के साधन हो गए, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में बहुत ज़्यादा उसने उन्नति की, विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय बने। तो वो चाइना को उसने एक बड़े बाजार में भी बन गया। आज चाइना में एप्पल आईफोन, मर्सिडीज की कारें, टेस्ला कारें, नाइकी के शूज़, वॉलमार्ट में शॉपिंग, ये सब करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक बहुत बड़ा बाजार है। तो श्रम के साथ साथ आज वो एक बाजार भी बन गया, और ये सब श्रेय जाता है चाइना की गुआंगशी की प्रथा को, जो सामाजिक स्तर से निकलकर व्यावसायिक स्तर पर आई, और वहाँ के बेहद अनुशासित और मेहनती लोग